लाख टके की बात में अब बात उत्तर प्रदेश की सियासत की, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के लिहाज से पिछले कुछ दिनों से जो तस्वीरें सामने आ रही थी, जो खबरें सामने आ रही थी, वो अच्छी नहीं मानी जा रही थी। कहा यह जा रहा था कि तमाम जो पिछले नेता हैं वो बीजेपी का साथ छोड़ रहे हैं। लेकिन आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जो तस्वीर सामने आई, उसने न सिर्फ विपक्ष के नेताओं की मुश्किलें बढ़ाई, बल्कि चुनावी पंडितों के लिए भी सोचने के लिए एक बड़ा मुद्दा दे दिया। महाराज जी नमस्कार। चटाई पर बैठकर पालती मारकर खाना खाते सीएम योगी आदित्यनाथ। इसे योगी की सियासत का अनोखा अंदाज कहें या फिर चुनावी वक्त में खेला गया ऐसा दाव जिसने यूपी की सियासत में विरोधियों की नींद उड़ा दी। इसकी वजह है जिस घर में सीएम योगी खाना खा रहे हैं वो एक दलित का है। मकर संक्रांति के मौके पर योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में बीजेपी के दलित कार्यकर्ता अमृतलाल भारती के घर पहुंचे। बाकायदा उनके परिवार के साथ बैठकर खाना खाया। 40 साल पुराने बीजेपी कार्यकर्ता अमृतलाल के घर योगी आदित्यनाथ की जमीन पर बैठकर खाना खाने की तस्वीरें ऐसे वक्त पर सामने आई हैं जब पार्टी से कई नेताओं ने नाता तोड़ लिया है। पिछले 3-4 दिन में 3 मंत्री समेत 1 दर्जन से ज्यादा विधायकों ने बीजेपी का साथ छोड़ दिया है। पार्टी छोड़ने की वजह गिनाई गई कि योगी राज में दलितों पिछड़ों की अनदेखी हुई। लेकिन सीएम योगी ने दलित कार्यकर्ता के घर खाना खाकर ये संदेश दे दिया कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास ही उनके शासन की यूएसपी है। सामाजिक न्याय यही है, बिना भेदभाव के समाज के प्रत्येक तबके को शासन की योजना का लाभ मिले, उनके साथ सामाजिक और आर्थिक भेदभाव न हो, और यही सबका साथ, सबके विकास का मंत्र ही सामाजिक न्याय का सही मंत्र है। और सामाजिक मंत्र के इसी अभियान के तहत ये समता भोज कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए आज यहाँ पर हम लोगों ने आयोजित किया है। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब योगी आदित्यनाथ ने किसी दलित के घर खाना खाया, लेकिन चुनाव से ठीक पहले ऐसे आयोजनों के अपने सियासी मायने होते हैं, क्योंकि बीजेपी प्रतीकों की राजनीति का महत्व जानती है। इनके जरिए अपने पक्ष में माहौल बनाने में माहिर मानी जाती है। जानकार मान रहे हैं कि बीजेपी ने चुनाव से ठीक पहले दलित वोटर्स को लुभाने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया। बीजेपी के इस दाव को समाजवादी पार्टी की ओर से ओबीसी वोट में की गई सेंधमारी की काट के तौर पर भी देखा जा रहा है। आवास मिल रहे हैं, शौचालय मिल रहे हैं, आयुष्मान भारत में लोगों को इलाज मिल रहा है, विधवा विकलांग वृद्धा की पेंशन दूनी हो गई, मुख्यमंत्री जी गरीब लड़कियों की घर से शादी 20,000 और सामूहिक शादी में 51,000, मजदूरों की लड़कियों की शादी में 75,000 रुपये दे रहे थे, किसानों को 6,000 रुपये साल में मिल रहा। अभी 1 जनवरी को किसानों के खाते में 2-2 हज़ार रुपये चला गया। ये सब किसको फ़ायदा मिल रहा था? ये कौन लोग हैं? ये सबसे ज़्यादा इसमें दलित समाज, SC/ST समाज के लोग, पिछड़े वर्ग के लोग, फिर अल्पसंख्यक समाज के गरीब तबके के लोग, और उसके बाद जो है अगले वर्ग के गरीब तबके के लोग, उन्हीं के लोगों को तो वंचित समाज के लोगों को फ़ायदा मिल रहा है। ऐसे में योगी का सियासी दाव क्या रंग लाता है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन सीएम योगी के सियासी दाव से विपक्षी दलों के खेमे में खलबली जरूर मच गई। जी न्यूज़ नेशन। तो आज की इस तस्वीर का सियासी मतलब क्या है उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव से, ये भी आपको जरा बता दें किस तरीके के आंकड़े हैं। दलितों की आबादी किस तरीके की है। देखिए उत्तर प्रदेश में जो आंकड़े सामने आते हैं उसके मुताबिक उत्तर प्रदेश में लगभग 21% दलितों की आबादी है। इसमें 12% जाटव, 9% गैर जाटव। 41 सीटों पर 30% दलित मतदाता हैं, यानी एक महत्वपूर्ण भूमिका उत्तर प्रदेश की 41 सीटों पर, या कहिए 10% सीटों पर निभाते हैं दलित मतदाता। 183 सीटें ऐसी हैं जहां पर दलित वोटर 20 से 30% हैं, यानी यहां पर भी निर्णायक भूमिका में है। 2017 में भारतीय जनता पार्टी को 9% जाटव ने वोट दिया था। 2017 में बीजेपी को 31% गैर जाटव ने वोट दिया था। ऐसे में तब जबकि ओबीसी नेता नाराज हो रहे हैं, पार्टी छोड़ रहे हैं, एक बड़े वोट वर्ग को साधने की कोशिश करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज नजर आए।